नमस्कार, मैं आनंद कुमार खत्री, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज के हमारे लेक्चर का विषय है क्लीवेज, विदलन, पार्ट फर्स्ट। लैंगिक प्रजनन द्वारा जनन करने वाले जंतुओं में युग्मक जनन द्वारा युग्मक का निर्माण होता है, अर्थात शुक्राणु व अंडाणु का निर्माण होता है। ये शुक्राणु व अंडाणु आपस में मिलकर युग्मनज अर्थात जायगोट का निर्माण करते हैं। युग्मनज द्वारा शीघ्र ही विभाजन की प्रक्रिया में विभाजित होकर बिना आकार के वृद्धि किए अनेक कोशिकाओं में बंट जाता है, अर्थात निषेचन द्वारा बना युग्मनज बार बार समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है एवं बिना आकार में वृद्धि किए अनेक कोशिकाओं में बंट जाता है। कोशिका विभाजन की इस प्रक्रिया को विदलन या खंडी भवन, क्लीवेज और सेगमेंटेशन कहते हैं। विदलन को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है कि विदलन वह प्रक्रिया है जिसमें युग्मनज समसूत्री विभाजन द्वारा उत्तरोत्तर छोटी छोटी कोशिकाओं में विभाजित होता जाता है। विदलन बहुकोशिकीय प्राणी के निर्माण की प्रथम प्रावस्था है, फर्स्ट स्टेज। इस प्रावस्था में होने वाले विभाजनों को विदलन विभाजन, क्लीवेज डिवीजन एवं इसके द्वारा निर्मित पुत्री कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर्स, कोरक खंड कहते हैं। विदलन को सर्वप्रथम वैज्ञानिक स्वैमरडैम 1738 ने मेंढक के अंडे में देखा था। इसके पश्चात स्प्लैंजनी 1780 ने भेक या टोड के अंडे में विदलन के प्रथम 2 विभाजनों को देखा था। स्पेशल फीचर्स ऑफ क्लीवेज, विदलन के विशेष लक्षण। जंतुओं में विदलन में भिन्नताएं पाई जाती हैं, जिसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। फिर भी विदलन में निम्नलिखित विशेष लक्षण पाए जाते हैं। पहला, विदलन निषेचन के पश्चात शीघ्र प्रारंभ होता है एवं इसके लिए आवश्यक ऊर्जा अंडे द्वारा प्रदान की जाती है। द क्लीवेज begins soon after fertilization and the energy required for this is provided by the egg. विदलन में होने वाले विदलन विभाजन समसूत्री प्रकार के होते हैं, माइटोटिक टाइप। अतः सभी पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्यात्मक एवं गुणात्मक दृष्टि से युग्मनज के समान ही होते हैं, सिमिलर टू जायगोट। तीसरा, विदलन द्वारा बनी कोशिकाएं उत्तरोत्तर छोटी होती जाती है। द सेल्स प्रोग्रेसिवली बिकम स्मॉलर। चौथा, विदलन द्वारा बनी कोशिकाओं को कोरक खंड, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। पांचवा, विदलन के दौरान किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है, ग्रोथ डज नॉट अकर। सिक्स्थ, विदलन के दौरान भ्रूण के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो साइज ऑफ द फीटस डज नॉट चेंजेज। केवल भ्रूण में कोरक गुहा का निर्माण होता है, ब्लास्टोसिल फॉर्म। नेक्स्ट, सेवेंथ, विदलन में अंडाणु के संग्रहित भोजन का सक्रिय कोशिका द्रव्य में रासायनिक परिवर्तन होता है, केमिकल चेंज इन द एक्टिव साइटोप्लाज्म। इसमें भी सक्रिय कोशिका द्रव्य का परिवर्तन केंद्रक पदार्थ में होता है, जिसमें डीएनए, आरएनए एवं प्रोटीन्स में भी। आठवां,
विदलन के प्रारंभ के पहले, बिफोर द स्टार्ट ऑफ क्लीवेज, युग्मनज में केंद्रक के आयतन की तुलना में कोशिका द्रव्य का आयतन अधिक होता है, साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है, अर्थात केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात बहुत कम होता है। विदलन के दौरान केंद्रक कोशिका द्रव्य के अनुपात में लगातार वृद्धि होती रहती है, अर्थात कोशिका द्रव्य के आयतन में लगातार कमी होती रहती है। विदलन के अंत में यह अनुपात सामान्य कोशिकाओं के केंद्रक कोशिका द्रव्य के अनुपात के समान हो जाता है। नेक्स्ट 9 नंबर, प्रारंभ में विदलन विभाजन तुल्यकालिक सिंक्रोनस होते हैं, अर्थात विभिन्न कोरक खंड साथ साथ विभाजित होते हैं, लेकिन शीघ्र ही विदलन में यह तुल्यकालिकता समाप्त हो जाती है, अर्थात कोई कोरक खंड पहले विभाजित होता है, कोई दूसरा बाद में विभाजित होता है, अलग अलग स्टेजेस पे चले जाते हैं विभाजन की। विदलन में अंतरावस्था इंटरफेज की अवधि बहुत कम होती है, क्योंकि जैसा कि अपन ने पहले भी बात किया कि विभाजन जल्दी जल्दी होता है इनमें। नेक्स्ट, विदलन के दौरान ऑक्सीजन का उपभोग लगातार बढ़ता जाता है, कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन कंटिन्यूसली इंक्रीजेस ड्यूरिंग क्लीवेज। नेक्स्ट, विदलन के अंत में युग्मनज एक खोखली गेंदनुमा रचना बनाता है, अ होलो बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसे कोरक ब्लास्टुला कहते हैं, एवं इसमें एक गुहा कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे ब्लास्टोसील या कोरक गुहा कहते हैं। इसके पश्चात विदलन के विभिन्न प्रकार के नियम दिए गए हैं उसको समझाने के लिए विभिन्न साइंटिस्ट ने। तो विदलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिकीय युग्मनज बहुकोशिकीय जंतु में परिवर्तित होता है। विदलन कई यानी कि अनेक समसूत्री विभाजन से मिलकर के बनता है। इसका निश्चित प्रतिरूप होता है, पैटर्न। अतः जंतुओं के अंडों में होने वाला विदलन कुछ निश्चित नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। इसके लिए निम्न 4 विदलन नियम प्रतिपादित किए गए हैं एवं ये जिन वैज्ञानिकों द्वारा इन नियमों को प्रस्तुत किया गया है उन्हीं के नाम से इन्हें पहचाना भी जाता है। पहला, सैक के नियम, सैक लॉ। इसे सैक ने 1977 में प्रतिपादित किया था और उनके अनुसार पहला क्या, सेल्स टेंड्स टू डिवाइड इनटू इक्वल डॉटर सेल्स। जो पेरेंटल सेल्स है, मातृ कोशिका है, उन कोशिकाओं में समान पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होने की प्रवृत्ति होती है। दूसरा, प्रत्येक विभाजन तल में पूर्व विभाजन तल को समकोणिक रूप में द्विविभाजित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब कोई भी कोशिका है तो उसको राइट एंगल पर 2 भाग में बांटा जाता है। ईच पार्टीशन प्लेन हैज़ अ टेंडेंसी टू बाइसेक्ट द प्री पार्टीशन प्लेन इन अ राइट एंगल फॉर्म। दूसरा नियम दिया था हर्टविंग्स लॉ, जिसे ओ हर्टविंग ने 1881 में दिया था, जिन्होंने 2 सिद्धांत दिए थे। उनके अनुसार पहला है, द न्यूक्लियस एंड इट्स स्पिंडल्स आर यूजुअली लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ एक्टिव साइटोप्लाज्म। केंद्रक एवं उसके तर्कु स्पिंडल्स सामान्यतः सक्रिय कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य के केंद्रक में स्थित होते हैं, बीच में, सेंटर पार्ट में। समसूत्री तर्कु का अक्ष, द एक्सिला और एक्सिस ऑफ द माइटोसिस, जीव द्रव्य के अधिकतम लंबे अक्ष में स्थित होता है, located in the longest axis of the organism or cytoplasm, from which it is produced.
जिससे यह निर्मित होता है। दूसरा, विभाजन इस तर्कु एवं जीव द्रव्य के अक्ष को समकोणिक रूप में द्विविभाजित करता है। द डिवीजन बाइसेक्ट्स द एक्सिस ऑफ दिस लॉजिक एंड साइटोप्लाज्म इन राइट एंगल फॉर्म। तीसरा प्रकार नियम दिया था वेल्फोर का नियम। 1885 में वेल्फोर साइंटिस्ट के द्वारा प्रतिपादित किया गया, उनके नाम से ही है। उन्होंने बताया कि विदलन की दर अंडे में उपस्थित पित्तक के परिमाण की व्युत्क्रमानुपाती होती है। That the rate of cleavage is inversely proportional to the presence of yolk amount in the egg। इसीलिए लघु खंड तेजी से विभाजित होते हैं। That's why small blastomeres are divided rapidly, जबकि वृहद खंड धीरे धीरे विभाजित होते हैं। While the large blastomere, that means macromeres, are divided slowly। सक्रिय ध्रुव एक्टिव पोल, एनिमल पोल में लघु खंड में पित्तक की मात्रा कम होती है। माइक्रोमियर्स हैव लेस अमाउंट ऑफ योक, जबकि अल्पक्रिय ध्रुव वेजिटल पोल, जिसमें मैक्रोमियर्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें द क्वांटिटी ऑफ योक इज मोर प्रेजेंट, पित्तक की मात्रा अधिक होती है। इसके पश्चात चौथा नियम जो दिया गया था प्ल्यूगर का नियम। प्ल्यूगर ने अपने नियम के द्वारा बताया कि माइटोटिक स्पिंडल्स आर इलोंगेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस, कि समसूत्री तंतु न्यूनतम प्रतिरोध की दिशा में ही दीर्घीकृत होते हैं, अर्थात जिस दिशा में उसे कम से कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है उसी दिशा में स्पिंडल का निर्माण होता है। धन्यवाद।